गुड मॉर्निंग क्लास। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएसए एकेडमी पर। मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आइए डिस्कस करते हैं आपके नेक्स्ट क्लास जो कल आपकी हुई थी, आईटीबी, एमटीबी, डाईटीबी, स्टैटिक और लिंकिंग पर। तो आज हम डिस्कस करते हैं आपकी स्टैटिक और लिंकिंग पर के कुछ क्वेश्चन। देखिए बच्चा, आपके सामने सारी वर्ब हो चुकी हैं आपकी जो टेंस में आती हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी और लिंकिंग वर्ब के बारे में और स्टैटिक वर्ब के बारे में। कल हमने सिखाया था बच्चा आपको जो आपकी इजेएमआर होती है, वी की फॉर्म इज आर एम वोज वर विंग और बीन। बेटा ये जो आपकी इजेएमआर फॉर्म है ये दोनों है, ये स्टैटिक भी है और लिंकिंग भी है। इन दोनों में डिफरेंट बस एक बात का है कि अगर ये किसी की क्वालिटी को शो करती हैं तब तो ये लिंकिंग वर्ब है, और अगर ये किसी की पहचान आइडेंटिफिकेशन शो करती हैं तो ये स्टैटिक वर्ब है। तो आइए जानते हैं इनके फॉर्मेट के बारे में। पहला बेटा, यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं और सब्जेक्ट के बाद हम इसके बाद यहाँ पर इज एम आर लिख के आ रहे हैं बेटा। यहाँ पर हम इज एम आर लिख कर आ रहे हैं बेटा, इज एम आर लिख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम B3 के रूप में कोई एडजेक्टिव लिख रहे हैं जो आपका बना है MTB या डाईटीबी से बच्चा, DTB के फुल फॉर्म। ओके, बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ पर हम प्रीपोजिशन लिख रहे हैं बच्चा, और उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पर नाउन, उसके बाद टाइम। अच्छा, ये जो फॉर्मेट हमारा बना है बच्चा, तब तो आप कहोगे सर ये लिंकिंग वर्ब है क्योंकि ये क्वालिटी शो कर रहा है। तब तो ये क्वालिटी शो कर रहा है बच्चा, तब तो ये आपकी क्वालिटी शो कर रहा है। इस वाला एडजेक्टिव की क्वालिटी शो कर रहा है कि एडजेक्टिव बेटा क्या है। तो ये आप कहोगे सर ये सब्जेक्ट के लिए आया है, तो हम इसको मान लेंगे बच्चा लिंकिंग वर्ब, इसको मान लेंगे हम लिंकिंग वर्ब। ठीक है बच्चा। आगे बच्चा, यहाँ पर सब्जेक्ट देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट के बाद फिर मैं एक इज एम आर यूज़ कर रहा हूँ, इज एम आर। और उसके बाद हम उसके बाद आर्टिकल लगा रहे हैं बच्चा, आर्टिकल। और आर्टिकल के बाद आप यहाँ पर नाउन लिख रहे हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर किसी इज एम आर के बाद आपकी कोई वर्ब नहीं आई है बल्कि खुद आर्टिकल आया है। जब ये आर्टिकल आएगा तो ये नाउन जो है बच्चा ये इसकी पहचान दिखाएगा, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब यहाँ पर मैं इसको कह देंगे बच्चा, यहाँ पर इसको हम कहेंगे, इसको यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चा, इसको यहाँ पर हम कहेंगे बेटा स्टैटिक वर्ब। जी बिल्कुल, कल हमने इस क्लास पर काफ़ी डिस्कस किया था और आज इसके 2 मोर क्वेश्चन हम लिख के आ रहे हैं बच्चा, ताकि आपके सामने ये आइडेंटिफिकेशन शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ देखें ध्यान से, सब्जेक्ट आ गया बच्चा, सब्जेक्ट के बाद आपका इज एम आर है, इज एम आर। और उसके बाद आपके सामने प्रीपोजिशन आती है, और उसके बाद में नाउन आता है बच्चा। तब यहाँ पर हमारे सामने एक वर्ब है जिसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इसको स्टैटिक वर्ब कहें या लिंकिंग वर्ब कहें। तो प्यारे बच्चों, हम इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसके बाद प्रीपोजिशन आती है, तब आपकी जो स्टैटिक वर्ब होती है, तब जो आपकी स्टैटिक वर्ब होती है ये आपकी आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ लोकेशन भी शो करती है। जी बिल्कुल, लोकेशन भी शो करती है। जी बिल्कुल, आपके सामने जो आपकी स्टैटिक वर्ब है वो आर्टिकल ना आके प्रीपोजिशन आती है तब वो लोकेशन शो करती है। और उसके बाद हम इसके एग्जांपल देखने के बाद आगे बढ़ते हैं बच्चा। बिल्कुल, 1, 2, नंबर 3। बेटा आपके सामने सब्जेक्ट है, उसके बाद में आपने इज एम आर लिखा, और उसके बाद में यहाँ पर आपने लिख दिया बेटा पजेशन। पजेशन का मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जैसे कि माई है, योर है, हिज है, अवर है। और उसके बाद यहाँ पर नाउन लिखी आई, तब भी बेटा ये स्टैटिक वर्ब ही होगी, तब भी यहाँ पर ये स्टैटिक वर्ब ही होगी, क्योंकि सर यहाँ पर ये पजेशन शो कर रही है, और पजेशन अपने आप में बेटा इस नाउन जो आपके सामने आर्टिकल लिंकिंग वर्ब आई है, स्टैटिक वर्ब है। उसके बाद बेटा क्या है ये उसके बाद आपका पहचान है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। लीजिए, तो आज आपके सामने सारी वर्ब हो चुकी है बच्चा। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके टेंस। और जिन बच्चों ने ये सही से पढ़ रखा, जी हाँ, जिन बच्चों ने सारे क्लासें लिए हैं, हमारी 6 क्लास है आपकी ये, उस 6 के सारे क्लासें लिए हैं, उन बच्चों को टेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो कोई सा एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का हो, CGL हो, CPO हो, कोई अदर एग्ज़ाम हो, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो डीपली पढ़ चुके हैं वर्ब के बारे में। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। पहला,
कमल इज पनिश्ड, कमल इज पनिश्ड इन द क्लास। पहला सवाल बेटा, पहला प्यारे बच्चों, पहला कमल इज पनिश्ड। सेकंड, कमल इज अन हॉनेस्ट बॉय। दूसरा बच्चा, नंबर 3, कमल इज इन द रूम। और नंबर 4 आपके सामने बच्चा, कमल इज माई ब्रदर। अब बेटा इन एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ना और हमें बताना क्या आपको जो पढ़ाया गया है आपके समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चा, तो आइए हम डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चनों पर। पहला आपका है कमल इज पनिश्ड इन द क्लास। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चा, ये है आपकी पनिश जो वर्ब लिखी है, पनिश। बेटा पनिश जो वर्ब होती है वो है आपकी एमटीबी। क्या है बच्चा, एमटीबी। पनिश करा किसको करा, आपको रिप्लाई होम का है, आपको रिप्लाई होम का आ रहा है, और ये पनिश किसको करा, उसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम इस वर्ब को मान लेंगे बेटा लिंकिंग वर्ब। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो आपने इज एम आर यूज़ की है बच्चा, तो वो है आपकी लिंकिंग वर्ब। जी हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर हम कर देंगे कि आपकी लिंकिंग वर्ब का यूज़ किया गया टेंस के अंदर। जी बिल्कुल सर, ठीक है सर। दूसरा, कमल इज अनहोनेस्ट बॉय। अब यहाँ पर किसी आर्टिकल का हमने यूज़ करा है, तो हम कह देंगे सर यहाँ पर ये दिखा रहे हैं आपकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, जी बिल्कुल सही, आइडेंटिफिकेशन दिखा रहे हैं बच्चा। इसका मतलब कमल क्या है, तो बेटा कमल लड़का है, बॉय है, तो उसकी पहचान दिखा रहे हैं, और पहचान आइडेंटिफिकेशन होती है। इसका मतलब ये भी आपके स्टैटिक वर्ब के यहाँ पर यूज़ किया गया, बिल्कुल सही। अगला बच्चा, कमल इज इन द रूम। कमल कहाँ पर है बच्चा, तो कमल रूम पर है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया बच्चा वेयर, यानी कि लोकेशन पूछी गई है बच्चा, लोकेशन। और जब भी आपके सामने इज एम आर आपकी लोकेशन रिप्रेजेंट करती है, तो वो आपकी स्टडी वर्ब होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर भी हम लोकेशन के लिए किसी स्टडी वर्ब का यूज ही हमें किया है। ठीक है, अगला बच्चा, कमल इज माई ब्रदर। कमल कौन है, तो कमल मेरा भाई है। कमल क्या है, कमल मेरा भाई है। तो यहाँ भी आपकी आइडेंटिफिकेशन है बच्चा, आइडेंटिफिकेशन है। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं आपका टेंस का पहला टॉपिक, और उसके साथ बेस करते हैं क्वेश्चन जो आपके अदर एग्जाम पूछे जाते हैं। बेटा आपके इन 5 वर्बों के अलावा एसएससी में कोई भी एरर नहीं पूछी जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपकी जो एरर आएगी टेंस में वो इसी बेस एरर आ सकती है, बाकी टेंस में कुछ भी नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला टॉपिक। बच्चा पहला टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बेटा आपके हर एग्जाम में काम आएगा, चाहे वो बैंक का हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, क्योंकि आप उस चीज़ को समझ रहे हो बेहतरीन तरीके से। तो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम पहले बात कर लेते हैं बेटा इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। तो बेटा इसका पहला पॉइंट हम बात करेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन कि हम इस टेंस की पहचान कैसे कर सकते हैं सर। दूसरा, पहला टॉपिक क्या था बेटा आपका आइडेंटिफिकेशन, और सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे बेटा इसकी फॉर्मेट की, यानी कि इसमें कौन सी वर्ब यूज़ कर सकते हैं, वर्ब। ये लीजिए सर, इन दो पर हम डिस्कस करेंगे। पहला है आइडेंटिफिकेशन और दूसरा है इसमें होने वाली वर्ब। हम सारी वर्बों को जिक्र करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं बेटा पहचान का। तो बेटा इसकी पहले जो पहचान है वो है आपका रेगुलर एक्शन। बेटा कोई भी काम है जो आपका रोज हो रहा है, मान लीजिए आपके संडे मंडे हैं, कोई दिन है और कोई काम है, कोई काम है जो आपका रोज हो रहा है बच्चा, जो काम आपका रोज हो रहा है। तो आज भी हुआ है, कल भी होगा, उससे अगले दिन भी होगा, फिर होगा और फिर होगा। इस तरह की सीरीज जो बनती है आपकी रेगुलर एक्शन में, वो टेंस होता है आपका प्रेजेंट डेफिनेट का। जी बिल्कुल, कोई भी टेंस हो जिसमें आपकी रेगुलरिटी दिखाते हैं, फिर टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। ये है आपका पहला पॉइंट। नंबर दूसरा बच्चा, इरेगुलर, इरेगुलर एक्शन। ऐसा कोई एक्शन बच्चा
जो आपका इरेगुलर है, मतलब कि इस प्रकार से, जैसे कि आज हो रहा है वो 3 दिन बाद होगा, फिर वो 3 दिन बाद होगा बेटा, फिर वो 3 दिन बाद होगा, फिर वो 3 दिन बाद होगा, इस प्रकार से गैपिंग वर्ड। इसमें कुछ दिन का गैप होगा और वो गैपिंग जो होगी वो सेम होगी। जैसे कि मान लीजिए हम कहें आपसे कि हमारे यहाँ पर हर साल मेला होता है, तो साल आएगा मेला होगा, साल आएगा मेला होगा, तो कहीं ना कहीं एक्शन हमें किससे रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा आपका इरेगुलर एक्शन को। तो जब भी आपके सामने रेगुलर हो या फिर इरेगुलर हो, वो दोनों टेंस किसके बनेंगे बच्चा, वो दोनों टेंस आपके प्रेजेंट डेफिनेट के ही बनेंगे। नंबर 3, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल का मतलब क्या होता है बच्चा, हैबिचुअल का मतलब बेटा आदत। जिस टेंस में आपकी हैबिट हो, जो काम आप डेली करते हो, मान लीजिए आपके दिन इस प्रकार हैं और आपकी हैबिट ये है कि आप उसको रोज़ करते हो या फिर इरेगुलर करते हो। इस प्रकार से आज आपने काम किया, कल फिर आपने काम किया, फिर आपने काम किया, फिर आपने काम किया, फिर किया, और वही काम फिर कर रहे हो, तो फिर बेटा आपकी हैबिट बन जाती है उस काम करने की। वो सारे टेंस किस में आते हैं बच्चा, वो सारे टेंस आपके आते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में। जी बिल्कुल, जिस टेंस में आपकी हैबिट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो सारे टेंस आपके प्रेजेंट डेफिनेट के होते हैं बच्चा। नंबर 4, बेटा ये होता है जनरल फैक्ट। जनरल फैक्ट का मतलब होता है बच्चा, जो फैक्ट होते हैं आपके, फैक्ट मतलब सही, कि भाई ये फैक्ट है। जैसे कि मान लीजिए कोई फैक्ट है, जनरल फैक्ट जो सच है बिल्कुल, या फिर आप यूँ कहिएगा साइंटिफिक फैक्ट। कोई साइंटिफिक फैक्ट है, वो सारे टेंस किस में आएंगे बच्चा, वो सारे टेंस आपके इंडेफिनिट में आएंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। ठीक है बच्चा, तो इनके थ्रू हम इसकी पहचान कर सकते हैं बच्चा। या न्यूज़पेपर में जो आपके आते हैं वो सारे टेंस किस में होते हैं बच्चा, वो सारे टेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अगला 7 नंबर, रूटीन एक्शन। रूटीन का मतलब कोई ऐसा कार्य जो आप टाइम पर करते हो, रोज करते हो, यानी कि इसे रेगुलर मान सकते हैं बच्चा। तो इस प्रकार इसकी पहचान हम टेंस की कर सकते हैं। कुछ बच्चों को इसमें होगा सर हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, टेंस में तो ये लिखा नहीं आएगा कि रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, तो पहचान कैसे करें। तो बेटा बिल्कुल इस सिंपल तरीका है इसको पहचानने का, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर किसी टाइम का यूज़ करेंगे हम लोग, टाइम का, और टाइम से ही आपको टेंस की पहचान करनी है। जी बिल्कुल, आपको टाइम से ही टेंस की पहचान करनी है। सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे किसी भी टेंस के अंदर टाइम, उस टाइम को देखते हुए हम सब्जेक्ट जाएंगे और सब्जेक्ट को देखते हुए हम मेन वर्ब पे जाएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा कहाँ है बच्चा, पहला पॉइंट हमारा टाइम है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आपके टाइम पर। यदि बेटा मैं यहाँ पर डेली कर दूँ, डेली, तो कितने बच्चे जानते हैं बेटा इसमें से कौन से को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कहोगे सर डेली की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं डेली मतलब रोज होता है, आज भी, कल भी, उससे अगले दिन भी, तो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको रेगुलर को। यदि हम आपसे कहें कि जिस टेंस में आपका डेली आएगा वो टेंस प्रेजेंट डेफिनेट का होगा, तो यहाँ पर किसी बच्चों को डाउट है, बिल्कुल नहीं सर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। यदि यहाँ पर हम कहें आपसे एवरीडे, एवरीडे का मतलब बेटा रोज, तो आप कहोगे सर ये तो वही बात हो गई जो आपने डेली पे कहा है। तो ये भी आपका एवरीडे, जिस टेंस में आपका एवरीडे आए वो टेंस भी आपका प्रेजेंट डेफिनेट का ही बनेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अच्छा, एवरी के साथ आप एवरी नाइट भी यूज़ कर सकते हो बच्चा, ये भी रोज ही को रिप्रेजेंट करेगा। एवरी मंथ यूज़ कर सकते हो बच्चा, ये भी आपको इरेगुलर को शो करेगा। एवरी वीक यूज़ कर सकते हो बच्चा, एवरी ईयर यूज़ कर सकते हो बच्चा। यानी एवरी के साथ अगर टाइम लिखते हो तो वो टेंस आपका प्रेजेंट डेफिनेट का ही बनता है। जी बिल्कुल, अगर आप एवरी के साथ कोई टाइम लिखते हो तो वो टेंस आपका प्रेजेंट डेफिनेट का ही बनता है। उसके अलावा कुछ वर्ड बेटा ऐसे हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं आपके ऑलवेज। जी बिल्कुल, ऑलवेज सदैव होता है, जिसका मतलब रेगुलर को रिप्रेजेंट करता है। जिस टेंस में आपका ऑलवेज आता है वो टेंस आपका प्रेजेंट डेफिनेट का ही बनता है। आगे बात कर लेते हैं बेटा हम जनरली। जनरली, जनरली मैंने सामान्य तौर पर, तो फिर कभी कभी, तो इसका मतलब ये भी आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बनता है। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है सर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चा वैन एवर, वैन एवर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वैन एवर, जब कभी। तो जब कभी आप वहाँ जाओगे तो मेरे भाई से मिलोगे,
तो जब भी जाओगे मेरे भाई से मिलोगे, जब भी जाओगे मेरे भाई से मिलोगे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी रिप्रेजेंट करता है बच्चा इरेगुलर को। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिस टेंस के अंदर आपका ये आ रहा है वो भी आपका टेंस प्रेजेंट डेफिनेट का होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बेटा हम ओकेजनली। ये लो, ओकेजनली ये भी आपकी बेटा आपके इरेगुलर को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा आपका ऑन एंड ऑफ। ये आपका एक ईडियम है जिसका मतलब होता है बेटा कभी कभी। ऑन एंड ऑफ इसका मतलब होता है कभी कभी। तो ये भी आपका रिप्रेजेंट करता है आपका इन सारे एक्शनों को। तो अब आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चा, आप इससे काम चल सकता है। तो ये सारे वर्ड एक आता है बेटा इसमें ऑफ टेन, ऑफ टेन। तो ये भी आपका रिप्रेजेंट करता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो ये तो थी बेटा आपकी पहचान, इन टाइम को देखकर आप टेंस चेंज कर सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आइए हम डिस्कस करते हैं बेटा इनमें आने वाली वर्ब की, किसमें कौन सी वर्ब पूछी जा सकती है। तो बेटा इसको नोट कीजिए और थोड़ा वेट कीजिए, जल्दी हम स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। ठीक है बच्चा, सबका नोट हो गया? तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। ये थी आपकी पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की सारी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चा आपके सामने अगले। अब हमें बात करनी है बेटा आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो बेटा एक्शन कैसा है सर? रेगुलर है। ठीक है सर, तो हम बात कर लेते हैं बेटा इसके फॉर्मेट की। तो पहला जो बेस ऑन होगा बच्चा, तो पहला जो आपकी एरर आएगी वो आएगी बेस ऑन, वेश ऑन, वेस ऑन पहला। एमटीबी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नंबर 2 डीटीबी पूछा जा सकता है बेटा आपसे एग्जाम में। और नंबर 3 आईटीबी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में बेटा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और सेकंड है बच्चा आपकी लिंकिंग, दूसरा है बच्चा लिंकिंग, लिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, वेस ऑन लिंकिंग, वेस ऑन लिंकिंग। आपसे वेस ऑन लिंकिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा एग्जाम में। वेस ऑन लिंकिंग, वेस ऑन लिंकिंग, वेस ऑन लिंकिंग। और नंबर 3 है बच्चा आपके सामने वेस ऑन स्टैटिक, वेस ऑन स्टैटिक, स्टैटिक लीजिए बच्चा। और ये था आपका प्रेजेंट डेफिनेट समाप्त। यदि जिन बच्चों को इसका पता है उसके फॉर्मेट लिख सकते हैं बेटा। तो आइए इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। आपके सारे फॉर्मेट यहीं पर लिख देंगे। उसके बाद आपके प्रेजेंट डेफिनेट की एरर खत्म हो जाएगी लाइफ टाइम, चाहे आपका एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे वो बैंक पीओ हो, चाहे वो एसएससीजीएल हो, चाहे बैंक का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी भी एग्जाम हो, वो इनसे आउट क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो बेटा पहले हम देखते हैं बच्चा, हम बात कर लेते हैं एमटीबी की, हम बात कर लेते हैं बेटा एमटीबी की। तो बड़ा सिंपल सी बात है सर, इसका जो फॉर्मेट होता है आपका, पहले तो आपका बनेगा सब्जेक्ट, क्या बनेगा बच्चा? सब्जेक्ट। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं जो आपकी एमटीबी आती है, तो बच्चा इसकी फिफ्थ फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं किसी पॉजिटिव सेंटेंस की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चा, इसका मतलब होता है बच्चा एस या ई एस, एस या ई एस या फिर फर्स्ट फॉर्म। तो ये आप जानते हैं बच्चा, जब आपका सब्जेक्ट कैसा है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है बच्चा, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या लगाओगे बच्चा? सिंगुलर है तो लगाओगे बेटा एस या ई एस। और आपका सब्जेक्ट कैसा है बच्चा? सब्जेक्ट आपका प्लुरल है तो आप लगाओगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना सबको पता ही है, ये तो आप हाई स्कूल इंटर में सीख आते हैं बच्चा। उसके बाद अगर ये एम है तो आप कहोगे सर इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइएगा, उसके बाद प्रीपोजिशन, और उसके बाद नाउन। जी बिल्कुल सही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इन फॉर्मेटों को एक बार फिर नोट कीजिएगा और हम डिस्कस करते हैं बेटा इसके सारे क्वेश्चन जो बैंक में आए हैं आपके। नंबर 2 बेटा इसी का हम निगेटिव की बात कर लेते हैं, इसी टेंस की हम निगेटिव की बात कर लेते हैं बच्चा। तो बड़ा सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर नोट करेंगे आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चा आपके सामने डू या फिर डज पर। तो बड़े सिंपल सी बात है बच्चा, आपके सामने डू एक हेल्पिंग वर्ब है, डज भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर नोट लगाते हैं बच्चा, नोट। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है सर, तो हमें इतना पता होना चाहिए
कि यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है बच्चा, अगर आपके सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डस का यूज़ करते हैं बच्चा, तो हम डस का यूज़ करते हैं, और आपका प्लुरल है तो हम डू का यूज़ करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आपकी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर ये एमटीबी का फॉर्मेट है तो इसके बाद आप ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम लगा दोगे। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है बच्चा? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? हम यहाँ पर फॉर्मेट जनरेट कर रहे हैं बच्चा, और अगली क्लास में हम इसके बेस क्वेश्चन पूछेंगे और देखेंगे बेटा कौन से एडवांस क्वेश्चन आए हैं और इस पर आए हैं। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं बच्चा। ये तो हो गया बेटा पहला जो आपका बेस था एमटीबी पर। दूसरा डाईटीबी पर। ध्यान रखें बच्चा, आपके हेल्पिंग वर्ब आने से आपकी एमटीबी का रूप चेंज नहीं होता है, इसके बाद फिर भी आपका ऑब्जेक्टिव है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा है बच्चा आपका सब्जेक्ट, और यहाँ पर हम टीबी डीटीबी है, तो बच्चा वही कंसेप्ट लगेगा, यहाँ भी फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म है। अभी आपको सिखा चुके थे बेटा फिफ्थ कब आती है और फर्स्ट कब आती है। तो हम आज की क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं, मिलते हैं यहीं से इसी क्लास से इसके आगे क्लास पर। तो मिलते हैं आपसे कल। सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।